आइए स्टूडेंट, आज हम देखते हैं वन वर्ड सब्सक्रिप्शन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। वह शब्द जो किसी समूह के लिए उपयोग किए जाते हैं प्रतिस्थापन कहा जाता है। समूह के लिए उपयोग किया जाता है उसे प्रतिस्थापन शब्द कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी ये वो शब्द होते हैं जो किसी समूह के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कोई एक गाड़ी है जो मरीजों को ले जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एम्बुलेंस। ऐसे ही जो मंदिर में पूजा कराते हैं उनको पुजारी कहते हैं। जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं उसको इमाम कहते हैं। उसी तरीके से कुछ शब्द हैं। ये यूपी बोर्ड में 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं तो उसमें जो 4 ऑप्शन आपको मिले होंगे उसमें से एक ठीक होगा, उसमें आपको टिक करना होगा और आंसर उसका कॉपी में लिखना होगा। तो इसी प्रकार से ये हैं 20 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 20 जो मैंने तैयार किए हैं यूपी बोर्ड के लिए, बच्चों की प्रिपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंटर में ये 2 नंबर में आते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में, जो कि 24 फरवरी से शुरू हो रही है। तो आइए आज हम देखते हैं पहला, द फॉरेनर हु सेटल इन कंट्री कॉल्ड। यानी एक विदेशी जो किसी दूसरे में जाकर रहने लगता है उसको कहा जाता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है आप्रवासी। क्या होता है? आप्रवासी। दूसरे नंबर पे आता है हमारा वन हु डज नॉट बिलीव। एक जो विश्वास नहीं करता इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी गॉड, ईश्वर की मौजूदगी नहीं है। वो ये मानता है कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उपस्थिति, एक्सटेंशन उपस्थिति, इस कॉल उसको पुकारा जाता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको हम क्या कहते हैं? एथिस्ट। एथिस्ट कहते हैं नास्तिक को। किसको कहते हैं? नास्तिक को। स्टूडेंट, एथिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं। यानी कोई हिंदू धर्म को फॉलो करता है, कोई मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करता है, कोई ईसाई धर्म को फॉलो करता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनिया में किसी धर्म को नहीं मानते हैं। उनकी उपासना की, पूजा करने की, इबादत के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन कोई ना कोई किसी रूप में अपने ईश्वर को मानता ही है। तो ऐसे कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो उनको एथिस्ट कहा जाता है नहीं? आइए स्टूडेंट, अब ये जो तीसरे नंबर पे है ए सेल्फिश पर्सन। एक स्वार्थी पर्सन, व्यक्ति हु जो ऑलवेज हमेशा थिंक सोचता है ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में। इस कॉल पुकारा जाता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, उसको क्या कहते हैं? ईगोइस्ट। ईगोइस्ट बोलते हैं स्वार्थी, यानी ईगोइस्ट कहते हैं। यानी कुछ दुनिया में आप देखते होंगे कुछ ऐसे हैं जो अपने से मतलब है, बाकी दूसरे से कोई मतलब नहीं। तो उसी में कि कुछ लोग हो, तो उसको हम कहते हैं ईगोइस्ट कहते हैं। चौथे नंबर पर आता है गवर्नमेंट, सरकार। रन बाय द रिप्रेजेंटेड। रन वाला चलाई जाती है, बाय द्वारा, द रिप्रेजेंटेड माने प्रतिनिधियों के द्वारा, ऑफ द पब्लिक के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो सरकार क्या करी जाती है? चलाई जाती है। इस कॉल्ड उसको पुकारा जाता है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र या लोकतंत्र हम कहते हैं। प्रजा के द्वारा चुने गए कुछ नुमाइंदे होते हैं। जैसे विधायकी का इलेक्शन होता है और एमपी का इलेक्शन होता है नहीं? तो ये सब जब बन जाते हैं, कोई सरकार मेजोरिटी में आ जाती है तो सरकार बनाते हैं, उसमें एक मुख्यमंत्री बनता है। अगर एमपी का इलेक्शन होता है तो उसमें कोई प्रधानमंत्री बनता है। जैसे अपने यहाँ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, है नहीं? तो जो ये सब क्या है? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। तो ऐसी जब कोई सरकार बनती है तो उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहती है, लोकतंत्र कहा जाता है। तो चौथे नंबर का जो है गवर्नमेंट रन बाय द
रिप्रेजेंटेड ऑफ द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। यानी जो सरकार एक चुन के नुमाइंदे चुन के जो जनता भेजती है उसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। 5वें नंबर पे है गवर्नमेंट बाय द रिच, यानी एक गवर्नमेंट एक सरकार है 5वें नंबर पे जो रिचों की होती है, इस कॉल्ड पुकारी जाती है प्लेटोट्री, यानी धनी तंत्र। धनी तंत्र कहते हैं प्लेटोट्री को, धनी तंत्र कहते हैं। तो जो ये कुछ अमीरों की सरकार होती है जिसमें सिर्फ अमीर पैसा लगाते हैं इसमें बनने बनाने में सारी प्रक्रिया में, तो अमीरों के लिए उसकी सारी नीतियाँ बनती हैं उनके व्यवसाय के हिसाब से, उनके ही लिए जैसे उनको कैसे फ़ायदा हो, धनी लोग कुछ जो धनी लोग होते हैं उनके लिए सरकार से बनती है, तो उसको प्लेटोट्री यानी इसको कहते हैं धनी तंत्र। एक बार और देखते हैं इसको 5वें नंबर पे, गवर्नमेंट सरकार बाय द रिच, अमीरों के द्वारा, एक सरकार जो है अमीरों के द्वारा इस कॉल्ड पुकारी जाती प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी यानी धनी तंत्र, यानी प्लूटोक्रेसी धनी तंत्र होता है। आइए 6 नंबर पे, वन हु यूज, वन एक, हु माने जो, चीज देखता है द डार्क साइड अंधेरा ऑफ द थिंग चीजों में, इस कॉल्ड पुकारा जाता है। यानी एक इंसान ऐसा होता है जो हर चीज में उसकी क्या देखता है, बुराइयां देखता है, नुकसान देखता है, यानी उसमें क्या अच्छाई है ये चीज़ नहीं देखता है। तो ऐसे हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं, तो उन लोगों को कहते हैं पैसिमिस्ट। क्या कहते हैं, पैसिमिस्ट। इसको जो हिंदी अनुवाद होता है निराशावादी, यानी उनको हर चीज़ में निराशा ही नज़र आती है नहीं। कहीं जैसे कोई बहेड़ी जा रहा तो कोई अरे बहेड़ी जंग क्या मालूम एक्सीडेंट हो गया किसी ने मार दिया, यानी वो गलत चीज़ें ही सोचते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं सोचते हैं, है नहीं। तो उससे निराशावादी, उनमें आशा नज़र ही नहीं आती है। 7वें नंबर पर है बिलोंगिंग, संबंध रखा जाता है टू कम आने से। बिलोंगिंग संबंध होता है टू द सेम समान, द गलत हो रहा है। बिलोंगिंग संबंध होता है टू द सम टाइम, सेम टाइम एक समान, यानी बिलोंगिंग संबंध होता है टू द सेम टाइम एक समान से जिसका संबंध होता है उसको कहते हैं कॉन्टिप्रोसी, यानी समकालीन। कॉन्टेम्प्रोरी का मतलब होता है समकालीन। 8वें नंबर पर आता है संबंध एक, हु जो डैमेज तोड़ देता है पब्लिक प्रॉपर्टी, जनता की प्रॉपर्टी को तोड़ देता है, यानी कोई एक इंसान ऐसा होता है जो जनता की प्रॉपर्टी को तोड़ देता है, उसको कहते हैं वेंडल, VANDL, वेंडल बोलते हैं। उपप्रवादी, यानी उपप्रवादी, उपद्रव जो करने वाला होता है उपप्रवादी कहते हैं उसको, यानी उसके मन में आया कि यहाँ तोड़ा हम तोड़ा, बोले जनता की प्रॉपर्टी तोड़ता, अपनी नहीं तोड़ता, अपनी तोड़ा अलग, कहीं पर टेंट तोड़ दिया, कहीं कुछ तोड़ दिया। तो इस तरीके का ये होता है। 8वें नंबर पे ये आता है नहीं संबंध हु जो डैमेज नुकसान पहुंचाता है पब्लिक प्रॉपर्टी, जनता की प्रॉपर्टी को, उसको कहते हैं वेंडल, VANDL, उपप्रवादी। नवे नंबर पे है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो सरकार की उपस्थिति नहीं है नहीं, तो उसको कहते हैं एनार्की। एनार्की कहते हैं अराजकता, अराजकता होती है उस जगह पे, जिन्हें वह सरकारी नहीं, कौन क्या कर रहा है कोई कहने वाला नहीं, कोई नियम कानून नहीं है, तो इन लोगों को कहते हैं एनार्की कहा जाता है, अराजकता। 10वें नंबर पे आता है ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु जो कंपाइल्स
सम्मिलित कर लेता है डिक्शनरीज को, यानी सारी डिक्शनरीज को समकालीन कर लेता है, संकलित कर लेता है, यानी पढ़ लेता है, वो सारा ज्ञान होता है, तो उसको कहते हैं लोरिक्सोग्राफर, लेक्सोग्राफर, कोशकार, वो सारे उसका क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो उसको कहते हैं कोशकार कहा जाता है। 11 नंबर पे होता है एबल, समर्थ है टू यूज, उपयोग करने के लिए, द लेफ्ट हैंड, दायां हाथ भी, एंड राइट हैंड, बायां हाथ भी, यानी उल्टा हाथ भी और सीधा हाथ भी, इक्वली, यानी एक समान उसका उपयोग करता है। तो ये कपटी लोग कहलाते हैं, यानी दोनों तरफ से हाथ चलाना चाहते हैं, इसको कहते हैं एम्बिट्यूट्रस, यानी कपटी, AMBIDERTROUS, एम्बिट्यूट्रस, इसको कहते हैं कपटी कहते हैं, है नी। बारह नंबर पे आता है एक कंट्री, एक देश, रूल चलाया जाता है बाय द किंग, राजा के द्वारा, यानी एक देश है जो राजा के द्वारा चलाया जाता है, उसको कहते हैं मोनार्की, साम्राज्य कहा जाता है, यानी एक कोई देश है जो राजा चला रहा है उसको, पहले राजा महाराजाओं का दौर था, है नी, अब एक गवर्नमेंट बनती है, सरकार चलती है, तो क्या कहते हैं उसको, मोनार्की का मतलब होता है साम्राज्य। अंड्यू, बहुत अधिक, अंड्यू का मतलब तो बहुत अधिक, 13 नंबर पे अंड्यू, और फेवर पक्ष लेता है, टू प्लेस, स्थापित करने के लिए, वंश, एक को, रिलेटिव, रिश्तेदार को, एक रिश्तेदार को बहुत अधिक पक्ष लेता है स्थापित करने के लिए, ऑन लेरोटिक्स, लाभप्रद, पोस्ट माने किसी पोस्ट पर होता है, इस कॉल पुकारा जाता है, यानी एक कोई इंसान है जो अपने किसी साथी को या रिश्तेदारों को लाभ देना चाहता है, तो कहला जाता है वो नेपोटिज्म, भाई भतीजा बात, उसको क्या कहते हैं, नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजा बात कहा जाता है। अब हमारे 14 नंबर पे आता है गवर्नमेंट, सरकार, बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, एक व्यक्ति कोई सरकार चला रहा है, यानी तानाशाही रूप अपनाया हुआ है, उसको कहते हैं एटोक्रेसी, एक तंत्र, एटोक्रेसी एक तंत्र कहा जाता है। तो 15 नंबर पे आता है एक स्टेट, एक राज्य, वेयर, जहाँ ऑल रिलीजियस, सभी धर्म, आर रेस्पेक्टेड, सम्मान किया जाता है, प्रेटिसाइड, अपने सारे धार्मिक क्रियाकलाप करते इस कॉल पुकारे जाते हैं, यानी एक ऐसा देश होता है जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सभी धर्म के लोग वहाँ अपनी उपासना, आराधना, यानी धार्मिक प्रक्रियाएं, गतिविधियां कर लेते हैं, तो उस देश को हम कहते हैं सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी एक धर्म का नहीं, वो देश सारे धर्मों का देश है, जैसे अपना भारत जो सेकुलर कंट्री है नी, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं जो अपने धर्म के हिसाब से अपनी इबादत करते हैं, अपनी उपासनाएं करते हैं, अपनी धार्मिक गतिविधियाँ जितनी हैं सबको करते हैं। 16 नंबर पे आता है हमारा एक गवर्नमेंट, वाई ऑफिशियल, एक सरकार का अधिकारी, इस कॉल पुकारा जाता है, इनको एक सरकार का अधिकारी है, उसको क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही कहा जाता है उसको। सत्रह नंबर पे आता है गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, यानी वही जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन के जो सरकार बनती है उसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। ये एक बार और आ गया है नहीं, पहले इसके बारे में मैंने बता दिया था, ये दोबारा से नोट हो गया। 18 नंबर पे है वन, एक हु जो टेक लेता है, ब्राइट साइड, चमकीली जगह देखता है, ऑफ ए थिंग, चीज़ों में, इस कॉल्ड, यानी एक व्यक्ति ऐसा है जो हर चीज़ में क्या देखता है, आशा देखता है, अगर कभी भी है तो उसमें कुछ ना कुछ उसको अच्छाई नज़र आ जाती है, तो उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, उसको क्या कहा जाता है। 19 पे वन, एक हु जो एबंटर हिज रिलीजन, एबंडन छोड़ देता है, हिज अपना, रिलीजियस धर्म, फेथ विश्वास, इन एन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपना धर्म में विश्वास खो देता है उसको कहते हैं
ऑफ स्टेट, स्वधर्म त्यागी, यानी अपने आप से धर्म छोड़ने वाला, ऑफ स्टेट। 20वें नंबर पे हमारा डेट जो कैन नॉट नहीं बी करेक्टेड, ठीक किया जा सकता है, इस कॉल्ड पुकारा जाता है, यानी एक ऐसी जिसको हम ठीक नहीं कर सकते उसको कहते हैं इनकॉरिगेबल, असंशोधनीय, इनकॉरिगेबल असंशोधनीय, यानी उसको संशोधन किया ही नहीं जा सकता। स्टूडेंट ये 20 नंबर, ये करीब 20 मैंने आपको इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, यूपी बोर्ड की परीक्षा में ही आ सकते हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो मेरी आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपका कोई ना कोई एक आ सकता है यूपी बोर्ड की परीक्षा में। 24 जो फरवरी से परीक्षाएं आपकी शुरू होंगी उसमें। थैंक यू।